सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के परफेक्ट के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में बात हो गई थी कि इसको पहचानेंगे कैसे, क्या चुका था चुकी थी रहने पर ही एक ही वाक्य से पूरा हो जाता था। बताया गया था कि नहीं, इसके 2 वाक्य होते हैं, एक उपवाक्य आता है जिसको पास्ट का इंडेफिनिट कहते हैं, मतलब उसका साथी है, उसका सहयोग करने के लिए आएगा। चूंकि ये पहला टेंस अभी आपको मिला है पास्ट परफेक्ट, जिसमें उसकी सहायता करने के लिए एक और टेंस आ गया। इसके पहले जितने भी टेंस आप पढ़ रहे थे, मतलब तीनों इंडेफिनिट पढ़े थे, तीनों कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, एक परफेक्ट पढ़े थे। अब ये परफेक्ट पढ़ रहे हैं पास्ट का, सब अकेले अकेले बन गए थे, किसी का सहारा नहीं लिए थे, मतलब ये सातों। लेकिन अब ये जो टेंस आया है यह अकेला पहचान नहीं लेकर आएगा, अपनी पहचान तो अपने साथ रहेगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए पास्ट का इंडेफिनिट भी आएगा। क्योंकि ये तीनों कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों परफेक्ट, मैं बार बार बताता हूँ ऐसी चीज। यहाँ देखिए ये हो गया, ये सब कुछ हो चुका है, मतलब हम शुरू कर रहे हैं इसको पास्ट के परफेक्ट को, और इसकी मदद कौन करेगा? पास्ट का इंडेफिनिट, मतलब उसी कुल खानदान का एक भाई है। मतलब यह कहेगा ठीक है, आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा, चाहे आगे रहूंगा चाहे पीछे रहूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे। मदद करने के लिए क्या लिखे बताए थे, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर। याद करिए, पास्ट परफेक्ट और उसके बाद बिफोर आया था, और इसके बाद आया था पास्ट का इंडेफिनिट। यह पीछे बताया गया था। एक यह स्ट्रक्चर हो सकता है, दूसरा देखिए स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसी को उलट दिया जाए। और जो उल्टे का कब, जब यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा, मतलब जैसे हम यहाँ आफ्टर लिख दिए, इसका मतलब ये इधर चला आएगा, कहेगा हम पहले। सहायता तो कर रहा है, कह रहा है कभी गांव, कभी जो नाव है वो गाड़ी पर, और कभी गाड़ी नाव पर, कहावत है। तो देखिए यहाँ पर नाव गाड़ी पर, आपकी गाड़ी नाव पर, मतलब पास्ट इंडेफिनिट एक बार तो मदद किया पीछे से। अब ये कह रहा है कि हम अब की बार ट्रैक्टर बनेंगे, आप ट्राली बनेंगे। यहाँ तक देखिए ट्राली बन चुका था, अब यहाँ ट्रैक्टर, अब यहाँ कहेगा तुम ट्राली बन जाओ, अभी कहेगा तुम भैया उधर चलो, अब इधर आ जाएगा, कहेगा फिर बाद में कौन रहेगा? पास्ट का परफेक्ट। इतनी बात समझ में आई होगी कि 2 तरह का अनुवाद बनेगा। कैसा कैसा? एक बनेगा जब बिफोर आएगा तो यह स्ट्रक्चर काम करेगा, एक बनेगा जब आफ्टर आएगा तब यह स्ट्रक्चर काम करेगा। ट्रिक बताए थे, पी से पहले, मतलब जब भी पहले आएगा तो परफेक्ट पहले रहेगा। देख लीजिए ऊपर लिखा गया, देखिए बिफोर मतलब पहले, तो शुरुआत किससे होगी? पास्ट के परफेक्ट से। लेकिन जैसे आफ्टर आ जाएगा तो वो कहेगा हम बाद में चले जाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं पास्ट के परफेक्ट में। जब बिफोर आए, मतलब अगर कहीं वाक्य में के पहले मिल जाए तो उसका अनुवाद कैसे शुरू करेंगे, आज हम लोग केवल इसी चर्चा करेंगे। के पहले आने पर हम क्या करेंगे, कैसे हम इसका अनुवाद बनाएंगे। बताए थे जब भी के पहले आएगा तो बताया गया था पास्ट का परफेक्ट पहले आएगा। स्ट्रक्चर है, देखिए पास्ट का परफेक्ट लिख रहा है पहले, तो यहाँ लिखेंगे पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर, यह लिखा जाएगा, प्लस पास्ट का इंडेफिनिट, उसका छोटा भाई यह आ चुका है। अब इसके हम पूरे सब्जेक्ट वर्ब के साथ जो उसका पूरा फैलाव है, कौन कैसे कैसे आएगा उसको लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए आएगा कौन? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए एक ही है, इस नाते हम पहले नहीं बताया, अब यहाँ बता दे रहे हैं। इसकी एक ही सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट, वो हेड है, सबके साथ लगेगा, चाहे जो भी हो। मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए सभी के साथ कोई भी है, या सभी के साथ लगेगा। अब उसके बाद हमेशा V3, तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में V3 लगेगा हमेशा। प्लस देखिए ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड। अब बात आ गई किसकी? बिफोर की। देखिए बिफोर आ गई, इसी बिफोर से ही दोनों खंड होते हैं, मतलब एक उधर जाता है एक इधर जाता है। देखिए इधर एक वाक्य हो गया, अब बिफोर के बाद इधर एक वाक्य होगा, वो कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। अब यहाँ देखिए आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में याद करिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कब लगेगा ये? जब यह आ जाए के पहले आने पर। कहीं भी अगर कोई ऐसा वाक्य हो, तुम्हारे जाने के पहले, मेरे सोने के पहले, विद्यालय बंद होने के पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले, मतलब कहीं भी पहले आ गया तो ऐसा हम शुरू करेंगे। मतलब क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट पहले, फिर बिफोर आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट।
और पूरा उसका स्ट्रक्चर लिख दिए। देखिए पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है और पास्ट परफेक्ट का ये है। अब एक चीज याद रखना है, क्या? वाक्य चाहे जैसा भी हो, सेंटेंस चाहे, देखिए मैं पूरी पूरी हिंदी लिखता हूँ क्योंकि जो जिनकी अंग्रेजी नहीं रही है या जिनको टेंस से बड़ी समस्या थी, टेंशन को नहीं समझ में आता, नहीं सुना, तो मैं इंग्लिश के वर्डों का एकदम कम प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी में ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि आपकी वो मदर टंग है। इस नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हिंदी भाषा का कर रहे हैं। वाक्य चाहे जैसा भी हो, वाक्य चाहे जैसा भी हो, वाक्य चाहे जैसा भी हो, सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, मतलब चाहे वो तीनों लिख दें, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, मतलब चाहे जैसा भी वाक्य हो, बिफोर और आफ्टर, AFTER, ध्यान देना है। वाक्य चाहे जैसा भी हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, साधारण हो, प्रश्नवाचक हो, नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, चाहे जैसा भी। तो क्या ध्यान देना है? अनुवाद बनाते समय ध्यान देना है। जब अनुवाद बनेगा मतलब ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद बनाते समय, देखिए पूरा लिख दे रहे हैं, वाक्य चाहे जैसा भी हो, अनुवाद बनाते समय, अनुवाद बनाते समय देखिए अलग से लिख दे रहे हैं, अनुवाद बनाते समय एक चीज याद ध्यान देना है, अनुवाद बनाते समय क्या ध्यान देना है? अब यहाँ देखिए, बिफोर और आफ्टर लिखने के बाद, अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया, चाहे बिफोर चाहे आफ्टर, लिखने के बाद का वाक्य सदैव अफर्मेटिव रहेगा, मतलब सदैव साधारण रहेगा, सदैव अफर्मेटिव रहेगा, सदैव अफर्मेटिव रहेगा। ये अनुवाद में समझ में आ जाएगी बात, सदैव अफर्मेटिव रहेगा। अभी हम अनुवाद बनाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। खाली आपको याद रखिए क्या है, वाक्य चाहे जैसा भी हो, निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, जब आप अनुवाद बनाएंगे तो एक चीज का याद रखेंगे, जैसे बिफोर लिखेंगे, जैसे आफ्टर लिखेंगे, सतर्क हो जाइए, उधर वाला वाक्य हमेशा 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 सावधान रहेगा। चलिए अब स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर में हम यहाँ बात किए थे, देखिए स्ट्रक्चर में बात हो चुकी थी। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम एक अनुवाद लेके आ रहे हैं। देखिए वो अनुवाद कौन सा है, एक वाक्य ले रहे हैं तो बात समझ में आएगी। तुम्हारे घर पहुंचने के बाद, पहुंचने के पहले, चूंकि हम पहले वाला पढ़ रहे हैं, पहुंचने के पहले, तुम्हारे घर पहुंचने के पहले, यहाँ देखिए के पहले होगा, इसको अलग कर दिए, फिर आगे तुम्हारे घर पहुंचने के पहले मैं सो चुका था, मैं सो चुका था। अब देखिए ये वाक्य आ गया। अभी बताएं कि जब चाहे वाक्य जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पहले आप पहचाने, देखिए पहचान चुका था, चुकी थी है, पास्ट परफेक्ट है। अब इसको खोजेंगे कहाँ के पहले आ गया, कहाँ के बाद आ गया, उसको घेर देंगे। उसी के बाद एक वाक्य इधर और एक वाक्य इधर, यही दो वाक्य हैं। इधर वाला बताए हैं कि पी से पहले, पी से परफेक्ट अगर पहले आ गया तो जो इधर वाला रहेगा वो हमेशा परफेक्ट रहेगा। और अनुवाद बताए हैं कि हमेशा इधर से ही शुरू करेंगे, कौन काम पहले हुआ है उसके शुरू करेंगे। देखिए पहले मैं सो चुका था, इसे भूल जाइए, कौन पहले और बाद में, खाली इतना याद रखिए जहाँ के पहले से पहले आ गया उसके आगे जो सेंटेंस लिखा है उसी का अनुवाद पहले आएगा। और फिर सोचेंगे जो पहले तो आएगा लेकिन वो परफेक्ट है कि डिफिनिट है, तो उसका ट्रिक आपको बताए हैं, पी से पहले, पी से परफेक्ट, निश्चित रूप से वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट में पहले याद होगा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो हो गया आई, सबके साथ हेड लगता है, पीछे स्ट्रक्चर बताया गया है। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्लीप का तीसरा फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT। अब इसमें कुछ बचा नहीं है कि ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं। अब आगे किसमें, के पहले, अब यहाँ लिख रहे हैं बिफोर, बिफोर, उसके बाद फिर आ जाएंगे इसके पीछे, मतलब हम लोग यहाँ तक बना चुके, ये पूरा हो चुका। अब बात किसी करनी है, इतने बचा देखिए, तुम्हारे घर पहुंचने। अब सोचेंगे तुम्हारे घर पहुंचने ये किस टेंस का वाक्य है। आपको याद होगा जब आपने स्ट्रक्चर बनाया, अभी हमने एक नियम लिखा था कि पास्ट परफेक्ट पहले बिफोर लिखेंगे, उसके बाद जब लिखा जाएगा वो क्या रहेगा, पास्ट का इंडिफिनिट, और उसका देखिए बिफोर लिख दिए, इसके बाद क्या रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट। और एक शर्त भी लिखाए थे, वो शर्त कौन सी थी, देख लीजिए शर्त क्या थी,
बिफोर लिख दीजिए, आफ्टर, उसके लिखने के बाद सदैव अफर्मेटिव रहेगा। मतलब यह वाक्य जो हम लिखने जा रहे हैं, क्या तुम्हारे घर पहुंचने, निश्चित रूप से यह पास्ट के इंडेफिनिट का है, यही लिखा जाएगा और हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट और बी सेकंड होता है। चलिए अब लेकिन कुछ लोग मन में होगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कहाँ, तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जहाँ पर क्रिया मिल जाएगी वहाँ पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी। पहचान क्या थी, देखिए आ ई ए की मात्रा थी और चाहे ता था तीते था, तो यहाँ जोड़ लीजिए। इसको हम बना सकते हैं पहुंचने को घर पहुंचा, चाहे घर पहुंच चुका था, तो आपका वाक्य पूरा हो गया। तुम्हारे घर पहुंचने मतलब तुम घर पहुंच चुके थे, तुम्हारे मतलब तुम घर पहुंचे, तुम घर पहुंचे मतलब यू। पहुंचना का देखिए रीच का सेकंड फॉर्म REACHED, यू रिच्ड, हाउस या होम जो भी लिखना है। कहने का मतलब बात इतनी सी है कि अगर चाहे जितना भी बड़ा वाक्य हो, पहले शुरुआत किससे करेंगे, यहाँ से। यहाँ लिख दिए और यह क्या लिखे हैं, क्योंकि ये पहले बता रहे परफेक्ट रहेगा। और जैसे बिफोर लिख देंगे उसके बाद वाला वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा और हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। दूसरा वाक्य ले रहे हैं, नरेश के लिखने के पहले, नरेश के लिखने के पहले, नरेश के लिखने के पहले सभी विद्यार्थी आ चुके थे। मान यही बात है, नरेश के लिखने के पहले से विद्यार्थी आ चुके थे। अब बताए हैं जहाँ के पहले मिल जाए उसी को घेर दीजिए, वाक्य क्या बना, सभी विद्यार्थी आ चुके थे। अब क्या लिखेंगे, देखिए पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स, STUDENTS, ऑल स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हेल्पिंग बताएं, एक ही लगती है सबके साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। ऑल स्टूडेंट्स हैड, आना का देखिए तीसरा फॉर्म होता है कम, केम, कम। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V3 हो गया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं। अब किसकी बात आ गई, के पहले, तो के पहले ऐसे पहले रहेगा बिफोर लिख देंगे, देखिए बिफोर हो गया। अब बचा कौन, नरेश के लिखने। अभी बताए हैं कि जो क्रिया रहे, लिखने लिख चुका था, पढ़ने पढ़ चुका था, जाने जो यह रहे उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बनाइए। क्या है, लिखने मतलब लिखा, पढ़ने मतलब पढ़ा, जाने मतलब गया, जो भी रहेगा वही पहचान आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ जोड़िए। तो क्या हो जाएगा, रमेश के लिखने मतलब रमेश लिखा, तो रमेश लिखा मतलब रमेश। उसके बाद सेकंड फॉर्म इसका WROTE। बात यहां तक कुछ समझ आई होगी, एक और लिया जाए। बच्चों के खेलने के पहले, बच्चों के खेलने के पहले माँ भोजन बना चुकी होगी, बना चुकी थी। आज केवल हम अफर्मेटिव लेके चल रहे हैं, आज ये बात जिसको समझ में आ जाएगी कैसे बन रहा है तो पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। कहीं भी वाक्य है, देखिए के पहले मिल गया, अब क्या करें, इसको घेर देंगे। अब क्या बना, देखिए बताए थे जहां भी मिल जाए के पहले, चाहे से पहले, हम इधर ही जाएंगे, यही वाला जो वाक्य उसी को पहले लाएंगे, चाहे जो टेंशन। तो यहाँ देखिए पहले के नाते समझ में आ रहा है, ये पास्ट का परफेक्ट है। माँ भोजन बना चुकी थी, हो जाएगा मदर, MOTHER, मदर। सहायक क्रिया हैड लगना है। बनाना मतलब भोजन पकाया जाता है, तो कुक का तीसरा फॉर्म देखिए कुकड हो जाएगा। हो गया, मदर हैड कुकड। क्या बना चुकी थी, देखिए यहाँ पर बचा है क्या, ऑब्जेक्ट, फूड। हो गया, मदर हैड कुक्ड फूड। अब क्या बचा, देखिए अब बचा के पहले, इसकी अंग्रेजी लिखे हो जाएगा बिफोर। अब यहां तक हम लोग आ गए, अब बचा क्यों लिखना है, बच्चों के खेलने। बताए हैं कि जहां पर भी यह क्रिया रहे,
उसी को पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मतलब खेला या खेलता था, तो ये बनेगा। क्या हो जाएगा, बच्चों के खेलने मतलब बच्चे खेले चाहे बच्चे खेलते थे। इसी को आप पास्ट इंडेफिनिट की पहचान से जोड़िए, वाक्य एकदम आसान हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा बच्चों के जाने मतलब बच्चे गए, बच्चों के रोने मतलब बच्चे रोए, बच्चों के दौड़ने बच्चे दौड़े, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान में जाएगा। न कुछ समझ में आए तो समझिए कर्ता के बाद इसका सेकंड फॉर्म रहेगा जो भी रहेगा। तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन हो गया। अब सेकंड फॉर्म लगेगा प्ले, प्ले का दूसरा फॉर्म। कहने का मतलब बात इतनी सी थी कि जब भी पास्ट परफेक्ट चलेगा तो उसका एक सगा भाई उसी खानदान का पास्ट इंडेफिनिट उसके साथ रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। परफेक्ट में क्या रहेगा, बताए हैं कि जब ये परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट का ट्रांसलेशन पहले बनेगा। देखिए ये पास्ट का परफेक्ट, देखिए उसके बाद बिफोर लग गया, और जैसे बिफोर लग जाएगा वो पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा। मतलब अगर जहां पर पहले पहले बात होगी, बार बार किसी वाक्य में पहले आएगा, समझ लीजिए पास्ट का परफेक्ट का ट्रांसलेशन पहले बनेगा। देखिए ये देखिए पास्ट का परफेक्ट है, और उसके बाद बिफोर लगाएंगे, और जैसे बिफोर लगाएंगे कौन बनेगा, पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। इस तरह आपने देखा, क्या क्या देखे हैं, जितने भी वाक्य आज देखे आप, क्या था देखिए पूरा पूरा पहचान एक बार फिर से। पहले आपने देखा था कि हम आज बात करने वाले थे पास्ट के परफेक्ट के पार्ट 2 की। इस पार्ट 2 में क्या बात हुई थी कि इसका स्ट्रक्चर दो तरह से रहेगा। अगर बिफोर होगा तो पहले परफेक्ट रहेगा, बाद में इंडेफिनिट रहेगा। अगर आफ्टर रहेगा तो पहले इंडेफिनिट रहेगा, बाद में परफेक्ट रहेगा। आज हम लोग बात किए हैं यही बिफोर वाली, और उसके असर्टिव की बात किए हैं, अफर्मेटिव की बात की है। उसके बाद क्या थे देखिए, और हम शुरुआत की है के पहले आने पर। अगर कहीं के पहले आ गया तो देखिए पास्ट परफेक्ट पहले, पी से परफेक्ट, पी से परफेक्ट, पी से पहले। देखिए पहले लिखा गया, बिफोर लिखा गया, उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट लिखा गया। अब उसका स्ट्रक्चर पूरा लिख दिए, यहाँ पे बिफोर, इधर देखिए पास्ट का इंडेफिनिट है, इधर पास्ट का परफेक्ट है। आगे एक शर्त हमेशा याद रखनी है, वाक्य चाहे जैसा भी हो, वह जैसा मतलब क्या हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, जब भी आप अनुवाद बनाएंगे तो अनुवाद बनाते समय क्या याद रखेंगे, जैसे भी आपने बिफोर लिख दिया, आफ्टर लिख दिया, उसके लिखने के बाद जो भी वाक्य लिखा जाएगा, कभी कभी इंडेफिनिट लिखा जाएगा, कभी परफेक्ट लिखा जाएगा, मतलब जो भी लिखा जाएगा हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। चलिए देखिए एक उदाहरण लिखे थे, तुम्हारे घर पहुंचने के पहले मैं सो चुका था। देखिए पहले आ गया, और बताया चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, इधर जो बैठा है उसी का अनुवाद पहले बनेगा। और पी से पहले, पी से परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट है। देखिए परफेक्ट में हेड सहायक क्रिया हो गई, यह लग गया, बिफोर लगाए। इसके बाद बताए थे कि जो हिंदी हो उसको पास्ट के इंडेफिनिट की पहचान से जोड़ेंगे। पहुंचे, पहुंचने मतलब पहुंचे, लिखने मतलब लिखे, जाने मतलब गए, खाने मतलब खाए, मतलब तुम्हारे घर पहुंचने मतलब तुम घर पहुंचे, कर्ता सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए उदाहरण लिया गया के पहले, पहले इधर वाला वाक्य बना, पहले मतलब परफेक्ट, माने ये परफेक्ट है। देखिए हेड उसके हेल्पिंग वर्ब, इससे पता चल गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए पास्ट का इंडेफिनिट रखा गया। फिर उसके बाद देखिए क्या था, बच्चों के खेलने के पहले माँ भोजन बना चुके थे। फिर देखिए पहले आया, पहले बना किसका, माँ भोजन बना चुकी थी। देखिए मदर हैड कुक द फूड, ये पास्ट का परफेक्ट है। बिफोर लगा, यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद बताए थे जो भी सेंटेंस रहेगा वो पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा और हमेशा साधारण रहेगा। चाहे इधर वाक्य साधारण तो चल रहा है, आगे जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तब भी अगर ये लिख दिए, इसके बाद वाला हमेशा वाक्य जो है वो अफर्मेटिव रहेगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में।